कीप कन्वर्सेशन गोइंग, कीप कन्वर्सेशन गोइंग, बातचीत को जारी रखना। डियर स्टूडेंट्स, बातचीत के दौरान अक्सर लोगों की ये कोशिश होती है कि उनकी बात को सुना जाए और वो ज्यादा बोलना चाहते हैं, लेकिन आम हालात में गुफ्तगू के दौरान आपने देखा होगा कि जो शख्स या आपका जो दोस्त बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है, यानी कि वो बात अपनी कम कहता है और दूसरों की ज्यादा सुनता है, वो ज्यादा हर दिल अजीज होता है। इसलिए कहते हैं कि बी ए गुड अटेंटिव लिसनर, यानी कि अगर आप अच्छे लिसनर हैं, अच्छे सुनने वाले हैं, तो लोग आपकी महफिल को पसंद करेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी बात कहना चाहता है और सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन जब कोई सुनने वाला किसी को मिल जाए तो वो शख्स सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो फिर जो उनके दिल में आता है वो उसके साथ अपनी बातों को करना चाहते हैं। सो लेट्स सी, अगर आप अच्छे लिसनर बनना चाहें और आप दूसरों की गुफ्तगू में इंटरेस्ट शो करना चाहें तो आपको कौन से फ्रेजेस यूज करने चाहिए। फर्स्ट फ्रेज इज रियली दैट्स अमेजिंग। अब अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आपने एकदम उससे कहा रियली दैट्स अमेजिंग, ये बहुत हैरान कुन, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, ये बड़ी हैरान कुन बात है, तो उसको उसका दिल करेगा कि वो मजीद आपको वो बात आगे भी सुनाए। रियली दैट्स अमेजिंग, क्या वाकई ये बहुत हैरान करने वाली और ये बड़ी मजेदार बात है, ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने अगले की बात के अंदर एक इंटरेस्ट शो किया। इसी तरह ओ माय गॉड इट्स अनबिलीवेबल, यानी कि ये आप हैरत का इजहार कर रहे हैं और दूसरे को मौका दे रहे हैं कि यानी कि उसकी बात को आप इतनी अहमियत दे रहे हैं कि वो चाहेगा कि मैं आपको और भी आगे अपनी बातें सुनाऊं। ओ माय गॉड इट्स अनबिलीवेबल, ओ मेरे खुदा ये नाकाबिल यकीन है, यानी कि जो बात तुमने की है वो बड़ी नाकाबिल यकीन है, बड़ी हैरत वाली है। इंटरेस्ट शो करने के लिए वाओ वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड। अब इसमें जब आप अपना इश्तियाक शो करेंगे, जब आप अपना उसकी बातों में शौक शो करना चाहेंगे तो आप ऐसे कहेंगे वाओ वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड, यानी कि बहुत ही दिलचस्प बात है। अब फिर नेक्स्ट फ्रेज डिड यू रियली, यानी कि उसने कहा कि मैंने ऐसे किया, वो अपनी को बहादुरी का किस्सा सुना रहा है या वो अपना वो बता रहा है कि मैंने उसको ऐसे कहा और मैंने उसको ऐसे किया, तो यू से डिड यू, क्या वाकई, रियली वाकई तुमने ऐसे किया। ये भी एक इंटरेस्ट शो करने का एक अंदाज है। इसके साथ आई एम अमेज्ड, यानी कि मैं बहुत हैरान हूं आपकी बातों से, यानी कि बहुत इंटरेस्ट आप शो कर रहे हैं उसकी बातों में। फिर अगर किसी के साथ कोई शख्स कोई अपने ऊपर बीता हुआ कोई दर्दनाक वाकया आपको सुना रहा हो या अलमनाक वाकया जो उसके साथ कोई ट्रेजेडी बीती हो, वो उसके बारे में बात कर रहा हो, तो यू से आई एम सॉरी हाउ टेरिबल, आई एम सॉरी हाउ टेरिबल। आपने अभी हमदर्दी का इजहार किया कि मुझे अफसोस है, ये कितनी तकलीफदेह बात है, ये कितनी अलमनाक बात है जो आपके साथ हुई है। इसके साथ अगर आप इसको शॉर्ट करके बोलना चाहें तो ऐसे कहते हैं, जब बहुत ज्यादा किसी को दुख हो, किसी के ट्रेजेडी के ऊपर कोई वाकया कोई सुना रहा हो कि मेरे इस तरह अंकल थे या मेरे इस तरह भाई थे, उनका हादसा हो गया, ऐसे गाड़ी आई, ऐसे हुआ, तो यू कैन से ओ माय सो सैड डिड यू, ओ माय, है तो ये ऐसे कि ओ माय गॉड, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट करके बोलते हैं। ये अमूमन नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, जो एक्चुअल गोरा साहब जिनको आप कहें वो इस तरह वो करके बोलते हैं ओ माय सो सैड डिड यू। ये एक तरीका है अपनी वो सिंपैथी शो करने का, अपनी हमदर्दी शो करने का और उसकी बातों में इंटरेस्ट शो करने का। या दूसरा है एक और फ्रेज जो अमूमन दोस्त आपस में यूज करते हैं, डोंट टेल मी रियली, मतलब मुझे ना बताओ। इसका लफ्जी मतलब तो ये है कि मुझे ना बताओ, लेकिन जब आप इसे इस अंदाज में कहते हैं डोंट टेल मी, यानी कि अच्छा वाकई, तो ये उस सेंस में इसको लिया जाएगा। डोंट टेल मी रियली, ये आपने बहुत ज्यादा हैरत का इजहार भी किया, क्या वाकई, अच्छा, डोंट टेल मी रियली। आई कैंट बिलीव इट हाउ डिड यू, आई कैंट बिलीव इट हाउ डिड यू, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने कैसे किया। आई कैंट बिलीव इट हाउ डिड यू। डियर स्टूडेंट्स, ये वो वाले फ्रेजेस हैं जो कि आपने दूसरों की बातों में इंटरेस्ट शो करने के लिए बोलने होते हैं। और आप यकीन कीजिए,
میں آپ کو اس بات کی 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے فریزز بول کے دوسروں کی باتوں میں انٹرسٹ شو کریں گے، یا اگر آپ اردو میں بھی اگر آپ کسی کو انہی فریزز کی ٹرانسلیشن کر کے آپ اردو میں بھی اگر کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو، تو جب آپ اس قسم کے جملے ادا کر کے آپ اس کی باتوں میں انٹرسٹ شو کریں گے تو وہ شخص آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کی باتوں میں اتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوں تو کون ہے جو آپ کے ساتھ دوبارہ بات چیت نہ کرنا چاہے. So let's see it in a sample dialogue. You know, finally I was able to do it. Did you? Really? But how? I got help of Fazana for doing it. I can't believe it. How did she agree? I promised her an expensive gift if she helped me. Really? That's amazing. You proved to be very cunning indeed.